Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Okay, do you believe that English is a wonder? देखो इंग्लिश जो है वो ब्रिटेन में भी बोली जाती है, अमेरिका में भी बोली जाती है, कनाडा में भी बोली जाती है, वेल्स में भी बोली जाती है, आयरलैंड में लाइक सम पार्ट्स बोली जाती है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। बट देर आर सम वर्ड्स, जैसे कि इंग्लिश ओरिजिनेट कहाँ से हुई। हमने ब्रिटिशर्स से इंग्लिश सीखी, अमेरिकन्स ने अपनी अलग से इंग्लिश बना ली, वो अलग से बोलते हैं। तो बट नॉर्मल जो इंग्लिश फॉलो की जाती है वो ब्रिटिश फॉलो की जाती है, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश इज़ कन्फाइंड टू अमेरिका ओनली। बट आजकल क्या है कि कुछ जैसे इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो गया है और जो हॉलीवुड है वहाँ पे लोग फिल्म्स देखते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश वहाँ से भी लोग ग्रैब करते हैं, ग्रास्प करते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी मिक्स हो गए हैं, मतलब वो वर्ड्स हैं, दे एग्जिस्ट, बट अमेरिकन इंग्लिश में वो वर्ड्स हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में उन्हीं वर्ड्स के लिए कुछ और वर्ड्स हैं, ठीक है। और वो वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब अमेरिकन भी यूज़ करते हैं, ब्रिटिश भी यूज़ करते हैं, और अपनी एक हमने खुद से बना लिया, एक इंडियन इंग्लिश भी होती है। ओके, दैट वाज अ जोक। फर्स्ट वर्ड मैं आपको बताती हूँ, द वर्ड इज़ चिप्स। जो हम खाते हैं, जो बच्चे खाते हैं, पोटैटो चिप्स, दे आर कॉल्ड चिप्स। बट ये जो वर्ड है ये अमेरिकन इंग्लिश का है। अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं क्रिस्प्स। अगर आप वहाँ पर जाके चिप्स मांगेंगे तो दे विल हैव नो आइडिया व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो जिसको हम अमेरिकन इंग्लिश में चिप्स कहते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में क्रिस्प्स होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉटन कैंडी। मतलब जो बच्चे खाते हैं, कलरफुल से होते हैं, इंडिया में बुढ़िया का बाल कहते हैं वैसे उसे, बट कलरफुल से होते हैं वो, लाइक पार्टीज़ में मिलते हैं, लाइक ऐसे रोड साइड वेंडर्स वहाँ पर भी मिलते हैं। तो दे आर बिग एंड मोस्टली पिंक कलर एंड नाउ इन मैनी पेस्टल कलर्स। तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया ना, बुढ़िया के बाल कहते हैं उसको। तो उसको अमेरिका में बोलते हैं कॉटन कैंडी और ब्रिटेन में बोलते हैं कैंडी फ्लॉस, ठीक है। ऐसे ही एक चीज़ हम खाते हैं, बिस्किट। तो द वर्ड बिस्किट बिलोंग्स टू ब्रिटिश इंग्लिश। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में जाएंगे तो उस वर्ड को बोलते हैं कुकी। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में वही चीज़ है, उसे हम बिस्किट कह रहे हैं, वही चीज़ है, उसे अमेरिका के लोग जो हैं वो कुकी कह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेल बॉक्स। मतलब जैसे जिसमें हमारे लेटर्स आते हैं, कलेक्ट होते हैं, है ना। घर के बाहर एक जगह होती है ना जहाँ पर वो पोस्ट हमारी डाल के चले जाते हैं, हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड मेल बॉक्स इन अमेरिकन इंग्लिश एंड लेटर बॉक्स और पोस्ट बॉक्स एक्चुअली इन ब्रिटिश इंग्लिश। ऐसे ही जो वर्ड होता है छुट्टियाँ, उसको हम बोलते हैं वेकेशन, बट वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में सॉरी गलत बता दिया, जो वेकेशन वर्ड है दैट बिलोंग्स टू अमेरिकन इंग्लिश, और जो वर्ड है हॉलीडे दैट बिलोंग्स टू ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। एक और मैं आपको बोनस पॉइंट बताती हूँ कि सम पीपल से कि हम वेकेशंस पे जा रहे हैं या फिर समर वेकेशंस हो गई हैं, दैट इज़ रॉन्ग। वेकेशंस कोई वर्ड नहीं होता। जब आप बहुत सारे छुट्टियों के एक स्ट्रेच के बारे में बात करते हैं तो दैट इज़ वेकेशन। अगर सिंगल है तो हॉलीडे, अगर काफ़ी सारी हैं तो वेकेशन, ठीक है। ऐसे ही एक द नेक्स्ट वर्ड इज़, ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको कि वेकेशन इज़ इन अमेरिकन इंग्लिश, हॉलीडे इज़ इन ब्रिटिश इंग्लिश। और हाँ, हॉलीडे भी ज़्यादा डेज के लिए बोल सकते हैं, लाइक आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे, दैट कैन बी ऑफ 4 days 5 days अ वीक हॉलीडे, ठीक है। तो हॉलीडे कैन बी फॉर मोर डेज। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ बेरेट। इसको हेयर स्लिप भी कहते हैं। बेरेट जैसे जिसको बॉबी पिन कहते हैं ना, बॉबी पिन, उसको हम ऐसे दांत से खींचकर या हाथ से खींचकर ऐसे हेयर में फिक्स करते हैं। बॉबी पिन को अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं बेरेट। स्पेलिंग्स इज BARRETTE, बेरेट। तो अमेरिकन इंग्लिश में बेरेट एंड ब्रिटिश इंग्लिश में हेयर स्लिप, और बॉबी पिन्स कैन बी ऑल्सो सेड, बट जो करेक्ट है वो हेयर स्लिप है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। Thank you so much and please tune in for more videos.